नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन डी ट्रिपल एस बी पेपर वन के लिए। जो आपका एक सेक्शन आता है रीजनिंग वाला, 20 क्वेश्चंस का ये सेक्शन है। आज इसमें हम शुरुआत करेंगे ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे, और साथ साथ उनके साथ साथ 20 क्वेश्चंस ये आपके हैं, और इनके साथ साथ हम इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जिससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में हम आसानी से उनको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा ब्लड रिलेशन के बारे में कि ये ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो ब्लड रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो रक्त संबंध मतलब जो एक रिश्ता होता है परिवार में, जैसे चाचा हो गए, चाची हो गई, भाई हैं, कजन्स हैं, तो या दादा हैं, दादी हैं, इन सब से कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आमतौर पर हम किसी पार्टी में, शादी में जाते हैं तो हमें इंट्रोड्यूस किया कराया जाता है, या फिर हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कई बार हम अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो दूर के हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ अलग अलग टाइप से पजल के रूप में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, चांदनी माता है अशोक की और भूमिका की। चांदनी किसकी माता है? अशोक की भी माता है और भूमिका की भी माता है। और क्या दिया गया है? यदि दिनेश पति है भूमिका का तो चांदनी कौन है दिनेश की? ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होता है एक डायग्राम, जिसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं, यानी परिवार का एक वृक्ष कहते हैं, जिसकी जो मेन जो जड़ कह सकते हैं वो क्या होते हैं? आपके दादा दादी या फिर नाना नानी होते हैं, जो कि ओल्डेस्ट पर्सन होते हैं परिवार का। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है रिश्तों के बारे में, कि चांदनी माता है अशोक की और भूमिका की। तो यहां अगर मैं चांदनी लिख देता हूं कि ये चांदनी है, तो चांदनी कौन है बेटा? चांदनी है माता। ये कौन है? ये माँ है। किस किस की माँ है ये आपको देखना है। ये माता है दो की, दो बच्चों की माँ है। इन किस किस की? एक तो अशोक, एक तो अशोक की माता है, और साथ में किसकी माता है? ये है भूमिका की। भूमिका की ये है माता। माता मतलब निगेटिव हम यहाँ पर लगाते हैं। निगेटिव इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये महिला वाले जितने होंगे उनको हम निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, और जो पॉजिटिव से प्रदर्शित प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं, जैसे बायोलॉजी में होता है, ये हम प्रदर्शित करते हैं पुरुषों को, मेल को। यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो भूमिका का जो पति है, हम दो डबल साइडेड एरो से पति पत्नी या फिर जो कपल होते हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। भूमिका का पति कौन है? दिनेश है। भूमिका का जो पति है वो है दिनेश। तो चांदनी कौन है? दिनेश की। तो चांदनी कौन है भाई? दिनेश की। ये बताना है जो इसकी भूमिका की माती है दिनेश के लिए कौन है? तो दिनेश की पत्नी की माता है। दिनेश की पत्नी की माता है। दिनेश की पत्नी भूमिका, और ये कौन है? माता। पत्नी की माता, ये पत्नी है भूमिका, और जो पत्नी की माता होती है वो कौन होती है भाई? सास होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मीता कहती है, मीता क्या कह रही है भाई? कि राहुल के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। जो राहुल के पिता है ना, वो मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो मीता का राहुल से क्या रिश्ता है? इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। मीता कहती है कि राहुल के पिता, के राहुल है भाई, ये है राहुल, इनके जो पिताजी हैं, इनके जो पिताजी हैं वो कौन है? मेरे पिता के एकमात्र बेटे। तो ये कौन है? मीता। तो मीता के जो पिताजी हैं, मीता के ये कौन है यहाँ पर? पिताजी। मीता के पिता ये है, इनके ये एकमात्र क्या है? पुत्र है या फिर बेटे हैं। कौन है भाई? ये बेटे, और एकमात्र बेटे हैं मतलब बेटी हो सकती हैं, बेटे एकमात्र हैं। तो ये कौन है? राहुल के पिता मीता के पिता के एकमात्र बेटे हैं। ये कौन है? एकमात्र बेटे। इसका मतलब देखो, ये यहाँ पर एकमात्र शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मीता के पिता है उसके एकमात्र बेटे तो ये हैं राहुल के पिता, लेकिन मीता इनकी पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। तो पुत्री हो सकती है। एकमात्र बेटे का मतलब क्या है? कि बेटा एक है, पुत्री तो और भी हो सकती है, हो सकता है मीता के अलावा भी कोई और हो। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मीता के पिता के एकमात्र बेटे कौन है? राहुल के पिता है। तो मीता का राहुल से क्या संबंध है? तो मीता का किससे? राहुल से क्या संबंध है? तो राहुल के लिए मीता कौन है भाई? राहुल के पिता की बहन हुई कि नहीं हुई? ये कौन हुई? राहुल के पिता की बहन। तो ये राहुल के पिता है, और पिता की बहन क्या होती है भाई? बुआ होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ए बी की इकलौती बहन है, सी ई का फादर इन लॉ है, डी ए की माँ है, ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है, तो ई ए से कैसे संबंधित है। देखो ये जो शब्द आते हैं ना, ए से कैसे संबंधित है, तो ए को आपको स्थिर रखना है, ए से तुलना करनी है, ए को नहीं बताना है कि ए से कैसे संबंधित है। ई का जेंडर पता होना जरूरी है, ए का नहीं। तो ए बी की इकलौती बहन है, सबसे पहले ये डायग्राम में बनाना है, क्या बनाना है भाई, ए बी की इकलौती बहन है, ए बी की इकलौती बहन है। बहन कौन है, ए है, इकलौती बहन है, तो इसके अलावा बी की कोई बहन और है नहीं। सी ई का फादर इन लॉ है। अब फादर इन लॉ है कौन, ई का फादर इन लॉ सी है। अब सी ई को तो कहीं रख नहीं सकते, फिलहाल के लिए कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन आगे देखते हैं, इस वाली लाइन को हम अभी बाद में रखेंगे। पहले देख लेते हैं ये डी ए की माँ है। डी कौन है भाई, ए की माता। ए की कौन है माता, डी है। डी कौन है माता, तो निगेटिव का हम निशान लगा देते हैं, राइट। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है। डी का इकलौता पुत्र, ये तो बेटी है, इकलौता पुत्र यही हो सकता है, वो क्या हो सकता है, बी। डी की जो पुत्री है वो तो ए है, ये कौन है, इकलौता पुत्र है, या फिर इकलौता, या फिर एकमात्र कह दीजिए, क्या है, पुत्र है, कौन है, इकलौता पुत्र। कौन हुआ भाई, बी होगा, इसके अलावा तो और कोई चांस है नहीं, क्योंकि ए तो एकमात्र पुत्री थी। इससे शादी किसकी हुई है, ई की शादी हुई है। किसकी शादी हुई है भाई, ई की। ई क्या होगी, निगेटिव। ये दोनों कपल हैं, बी और ई, तो इनके लिए हमने ये तीर का निशान लगा दिया। अब ये वाली इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, सी ई का फादर इन लॉ है, तो सी ई का फादर इन लॉ यानी ई के पति का पिता, तो यहां पर कौन रहेगा भाई, सी। सी क्या रहेगा, प्लस का निशान लगा देंगे, और ये क्या होगा आपका, ये ई का फादर इन लॉ है, यानी कि ससुर है। पति का पिता, ई का पति बी, बी का पिता सी, तो ई का फादर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ। आगे पूछा क्या है, ई ए से कैसे संबंधित है, ई ए से कैसे संबंधित है, तो देखो आप, ए के भाई की पत्नी, ए के भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी क्या होती है भाई, भाई की पत्नी होती है सिस्टर इन लॉ या फिर भाभी। इंग्लिश में आसान है, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही होगा, हिंदी में जो भाभी दिया होगा स्पेसिफिक, इंग्लिश में साली के लिए भी सिस्टर इन लॉ ही शब्द यूज होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि विजय कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विजय कह रहा है, कौन कह रहा है, विजय, कि बीजू की माँ, जो बीजू की माता है ना, ये है भाई बीजू। बीजू जो इनकी माता जी हैं, इनकी माँ है, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। किसकी पुत्री है, मेरी माँ की। मेरी कौन भैया, विजय की माँ की। विजय है यहाँ पर, विजय बात कर रहा है ना, तो विजय हुआ अपनी बात करेगा। विजय की माँ की, यहाँ पर कौन है, माता विजय की। ये कौन है भैया, इसकी एकमात्र पुत्री। ये कौन है भाई, एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री। कौन है, जो बीजू की माँ है, एकमात्र पुत्री कौन है, ये इसकी बात कर रहा है। तो विजय की जो माता है, ये विजय क्या हुआ, प्लस हुआ, यानी मेल होगा, जब भी तो विजय की माता बीजू की माता की एकमात्र पुत्री। देखो, बीजू की माँ, बीजू की माँ विजय की माँ की, विजय की माँ ये है, इनकी एकमात्र कौन है, पुत्री, ये है एकमात्र पुत्री ये। तो अब आपका डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन को देखते हैं, विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है। तो विजय की बात करें तो विजय कैसे संबंधित है बीजू से, बीजू की माता का भाई है विजय। कौन है भाई, बीजू की माता का भाई, क्योंकि इसी माँ के दो बच्चे हैं, ये माँ और ये विजय। तो बीजू की माता का भाई, माता का भाई क्या होता है भाई, मामा होता है। क्या होता है, मामा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, कि विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, मामा है, इसका बीजू का मामा है, तो बीजू से संबंधित है, तो विजय का जेंडर होना यहाँ पर पता होना जरूरी था। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ए बी का भाई है, तो हम किस प्रकार से डायग्राम बना रहे होंगे भाई, ए बी का भाई है, तो भाई कौन है भाई, ए है भाई, तो ए के लिए प्लस लगाना है, किसका, बी का भाई है।
यहाँ पर हमने एरो नहीं लगाया, सिर्फ सीधा डंडा लगाया है। एरो किस में लगाएंगे? डबल साइडेड एरो किस में लगाएंगे? जिसमें पति पत्नी होंगे, कपल की बात करेगा तो वहां पर हम लगाएंगे डबल साइडेड एरो। बी सी का भाई है। बी भी कौन है? बी के बारे में भी क्या बात करी है भाई? बी भी भाई है। ये किसका भाई है? ये सी का भाई है, सी का। सी डी का पति है। ये कौन है भाई? सी डी का पति है। अरे डी का पति है तो मेल होगा पुरुष, और डी क्या होगी? फीमेल होगी। ई ए का पिता है। ई कौन है भाई? ए का पिता है। इसका पिता कौन है? ई। पिता है तो प्लस का निशान। डी ए से ई से किस प्रकार संबंधित? अब देखो आप, ई ए का पिता है तो बी का भी होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई हैं। सी का भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों डी और सी कौन है? डी और सी तो पति पत्नी है, ये भाई बहन नहीं है। ये कौन है? पति पत्नी है। देखो लिखा हुआ है, सी डी का पति है। सी कौन है? पति है डी का। पूछा क्या है? डी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ई से किस प्रकार? ई के पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी कौन होती है भाई? पुत्र की पत्नी कौन होती है? पुत्र बधू होती है। क्या होती है भैया? पुत्र बधू। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो डी ई की क्या होगी? इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा भाई पुत्र बधू, आंसर होगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हो सकता है यहाँ पर सिस्टर इन लॉ की जगह क्या होना चाहिए था भाई? डॉटर इन लॉ। अगर ये डॉटर इन लॉ दिया गया होता तब आपका आंसर ये सही होता, या फिर पुत्र बधू दिया होता। पुत्र की पत्नी है। डी ई से किस प्रकार संबंधित है? डॉटर इन लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू एम और एन की माता है। एन का विवाह ओ से हुआ है। क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू एम और एन की माता है, दो की माता है। कौन है? क्यू। किसकी माता है भाई? एम की भी और एन की भी, यानी एम की भी माता है और एन की भी माता है। एन का विवाह ओ से हुआ है। एन का विवाह हुआ किससे है भाई? ओ से। ये दोनों कौन है? कपल। अभी ये नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है। क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है? क्यू क्यू जो है ओ से किस प्रकार संबंधित है? देखो यहां पर दिया क्या हुआ है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्यू ओ से तुलना करी है, तो ओ की देखो, क्यू ओ से, तो ओ से तुलना है। ओ के पत्नी या पति की माता, या तो एन पत्नी है या पति है। दोनों ही स्थिति में जो क्यू है वो तो क्या होगी? इनकी सास ही होगी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही स्थिति में क्या होगी? अगर मान लेते हैं ओ फीमेल है तो पति की माता है, तब भी सास हुई। अगर ओ मेल है तो पत्नी की माता है, तब भी क्या हुई? सास हुई। तो दोनों ही स्थिति में क्यू तो फीमेल है। क्यू के जेंडर के बारे में पता है आपको, यही पता होना इंपॉर्टेंट था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सास, जो कि दिया गया है विकल्प बी में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्वेश्चन है, एक्स वाई का पिता है, जेड वाई की पुत्री है, एम वाई का भाई है, क्यू एक्स का पुत्र है। जेड और क्यू के बीच में क्या संबंध है? तो आप देखिएगा, एक्स वाई का पिता है, तो एक्स क्या है भाई? पिता है। एक्स पिता है तो प्लस लगा दिया। किसका पिता है भाई? वाई का पिता है, तो वाई का पिता है। जेड वाई की पुत्री है। वाई की पुत्री का नाम क्या है भाई? जेड है। जेड कौन है? पुत्री, तो इसका जेंडर पता है, माइनस लगा दिया यहाँ पर। एम वाई का भाई है। वाई का भाई कौन है? एम, ये भाई है। यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। देखो यहाँ पर हमने डबल साइडेड एरो नहीं लगाया है। क्यू एक्स का पुत्र है। क्यू कौन है भाई? एक्स का पुत्र। एक्स का एक और पुत्र है, कौन है भाई? यहाँ से हमने निशान लगा देंगे, क्या कौन है? क्यू है। तो ये इसका पुत्र है तो प्लस का निशान लगा देंगे। क्यू एक्स का पुत्र है। जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है? जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है? देखो क्या संबंध है। जेड क्या है? क्यू के भाई की बेटी। भाई की बेटी मतलब भतीजी भी हो सकती है, या फिर वाई महिला हो तो वाई की पुत्री क्या होगी? भतीजी या फिर भांजी, दोनों में से कुछ भी। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होगा भाई? इन दोनों में अगर बात करेंगे तो नीस ही आएगा। नेफ्यू और नीस में ना नीस ही आएगा। यहाँ पर प्लस है, ये कौन है? क्यू की भाई की बेटी या फिर क्यू की बहन की बेटी, दोनों ही स्थिति में। और क्यू इसके लिए क्या होगा? पिता का भाई या फिर माता का भाई, दोनों ही स्थिति में क्या होगा? अगर यहाँ पर देखें कौन सबसे सुटेबल आंसर है? ऑप्शन सी, भतीजी और चाचा। क्यू कौन है भाई? चाचा है। और जेड कौन है? भतीजी है। अगर ये मेल है तब क्यू के भाई की पुत्री।
दोनों ही स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में सेम ही आंसर रहा होगा, नीज एंड। अगर उसका होगा तो चाचा की जगह केवल अंकल लिखा हुआ होगा। बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश में आपके लिए कवर करना। इंग्लिश में एक बार जरूर देख लीजिएगा जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए देखते हैं। एम और एफ एक विवाहिक दंपत्ति हैं। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है? तो क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले काम आपका वही आता है, डायग्राम बनाना। देखो दो तरीके होते हैं ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के। एक तो या तो खुद को उस प्लेस पर रख के देख लो, जो कि कई बार कुछ स्थितियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। पजल के क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप रख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप ये सीख लो कि आप जो फैमिली ट्री बनाना है वो कैसे बनाना है। एम और एफ एक वैवाहिक दंपत्ति हैं। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे अपनी स्थितियां बनाते चले जाएंगे भाई। एम और एफ वैवाहिक दंपत्ति हैं। ये कौन है भाई? पति पत्नी है। ए और बी बहनें हैं, कहीं जिक्र ही नहीं है अभी तक, तो हम इस वाली लाइन को बाद में रखेंगे, फिलहाल नहीं रख सकते ना। ए एफ की बहन है। अब पता चला हमें एफ की बहन कौन है भाई? ए है, माइनस यहां पर लगा दिया। और क्या दिया गया था? ए और बी बहनें हैं, तो ये भी कौन है? बी बहन है, तो माइनस यहां पर भी लगा दिया। आगे दिया गया है बी एम की क्या लगती है। जो बी है वो एम की क्या लगती है? देखो एम के पति की बहन हो सकती है या फिर एम की पत्नी की बहन हो सकती है। दोनों ही स्थिति में देखो, दोनों स्थितियां बनती हैं अगर ये महिला है एफ। अब ये नहीं पता कि एफ का जेंडर क्या है, महिला भी हो सकती है पुरुष भी, लेकिन फिर भी इसकी अगर इसको हम प्लस मान लेते हैं यानी इसको पुरुष मान लेते हैं तो ये महिला होगी। ए की जो पत्नी है उसकी बहन, पत्नी की बहन कौन होती है भाई? साली होती है, यानी क्या होती है भाई? अगर हम बात करें तो जो सिस्टर इन लॉ होती है, जो कि आंसर दिया गया है ऑप्शन बी में। एम की पत्नी की बहन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कमल भाई है सैफुद्दीन का, जैड पुत्र है सैफुद्दीन का, पी जो कमल की पुत्री है एन से ब्याही है, पाप्ती तथा सैफुद्दीन परस्पर बहने हैं। बताइए कमल का जेड से क्या संबंध है? देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, फिर से बनाते हैं क्वेश्चन का डायग्राम। कमल भाई है सैफुद्दीन का, सैफुद्दीन का भाई है कमल, तो मैं सीधा सीधा के लिख रहा हूं, इसके लिए कमल के लिए लिख देते हैं के। कमल क्या है भाई? भाई है। भाई किसका है? सैफुद्दीन का, तो एस लिख दिया सैफुद्दीन के लिए। जैड पुत्र है, कमल भाई है सैफुद्दीन का, तो कमल के लिए प्लस आगे लिखा है। जैड पुत्र है सैफुद्दीन का, तो सैफुद्दीन का पुत्र कौन है? इसका पुत्र कौन है? जैड है, तो इसके लिए क्या लिखा? प्लस लिखा, आगे दिया है। पी जो कमल की पुत्री है, पी कौन है? कमल की पुत्री। इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री इन दोनों की होगी भाई, इन दोनों की नहीं होगी भाई। ये दोनों क्या है? ये दोनों तो भाई बहन है, तो इनकी तो नहीं होगी। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन को, पी जो कमल की पुत्री है, पी कौन है भाई? कमल की पुत्री है, इसकी पुत्री का नाम कौन है भाई? पी है। ये पी है पुत्री कमल की, एन से ब्याही है। ये किससे ब्याही है भाई? एन से, इनका इसका विवाह हुआ है एन के साथ में। बावती तथा सैफुद्दीन परस्पर बहने हैं, बावती तथा सैफुद्दीन परस्पर बहने हैं। सैफुद्दीन तो ये है और बावती कहाँ पर है? ये दोनों क्या है भाई? बहने हैं, कपल नहीं है, ध्यान रखना, ये दोनों क्या है? बहने हैं। आगे दिया गया है, बताइए कमल का जेड से क्या संबंध है? कमल का जेड से क्या संबंध है? तो कमल की बहन का पुत्र, बहन का पुत्र क्या होता है भाई? बहन का पुत्र भांजा होता है। बताइए कमल का जेड से, जेड से पूछा है तो जेड तटस्थ है, जेड के बारे में नहीं बताना, जेड से बताना है। तो जेड की माता का भाई, माता का भाई क्या होता है? मामा होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जेड की माता का भाई, जेड की माता का भाई कौन है भाई? कमल है। माता का भाई क्या होता है? मामा। माता का भाई क्या होता है? मामा होता है, यानी कि अंकल भी इंग्लिश में तो अंकल ही लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स और भाई बाई दो भाई हैं, पी ए का भाई है। क्या क्या दिया गया है भाई? देखो एक्स और वाई दो भाई हैं, भाई है मतलब प्लस प्लस का दोनों पर निशान लगा देते हैं। पी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है। ए कौन है भाई? एक्स की माँ है, यानी इन दोनों की ही माँ कौन होगी भाई? ए होगी। ऐसा तो नहीं है दोनों भाई है तो दोनों की अलग अलग माएँ हैं, ये मानना नहीं है, जैसे दिया गया है वैसे ही मानेंगे। ए एक्स की माँ है, ए कौन है? माता, तो निगेटिव का निशान लगा दिया।
बी ए का भाई है, ये वाली लाइन को अब रख सकते हैं। बी कौन है भाई? भाई है तो प्लस का निशान यहां पर भी लगा दिया। आगे दिया गया है बी वाई का कौन है? बी वाई का कौन है? तो वाई की माता का भाई, वाई की माता का भाई कौन हुआ भाई? मामा हुआ। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। कौन है भाई? बी वाई का मामा है, एक्स का भी मामा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सरला ने क्या कहा? सरला कह रही है सुमन का परिचय कराते हुए कि जो इसकी माँ, इसकी किसकी? सुमन की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखो यहां पर लिखते हैं सुमन, सुमन की जो माता है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ मतलब किसकी माँ? सरला की माँ, सरला की माँ की इकलौती पुत्री। अब देखो भाई यहां पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो सरला की माँ तो ये रही भाई, जो सुमन की माँ है सरला की माँ की इकलौती पुत्री, तो ये इकलौती पुत्री होनी चाहिए। तो फिर सरला कौन है? सरला भी तो वही होगी जब इकलौती पुत्री है, तब उस कंडीशन में। लेकिन जब इकलौती पुत्री है तो सरला कौन है भाई? सरला और इसकी माँ एक ही हैं। अब देखो सुमन की माँ यानी सरला अपने बारे में कह रही है कि सुमन की माँ यानी कि मैं सरला, वो मेरी माँ की, अपनी माँ की मैं इकलौती जो हूँ पुत्री हूँ। तो ये जो है माँ और सरला ये एक ही व्यक्ति की बात है। अब फिर से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, देखो सरला गई है एक पार्टी में और सुमन है उसकी लड़की। अब एक बच्चा मिल गया, मतलब यंग एक लड़का मिल गया, उससे अब परिचय करा रही है अपनी बेटी का, बेटा इससे मिलो। तुम अगर क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे तो हम शादी कर देंगे भाई इसकी, सुमन की तुम्हारे साथ में। क्या है? परिचय कराना है। इसकी माँ, सुमन की जो माता है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमन का, सरला का सुमन से क्या रिश्ता है बता दो जल्दी से। तो वो कंफ्यूजन तो है ही, क्योंकि इकलौती पुत्री भी है और सरला खुद ही बता रही है, तो यानी कि वो खुद के बारे में ही बात कर रही है। सरला का सुमन से पूछा है, तो सुमन की कौन है बेटा? ये माँ है। सुमन की कौन है? माँ। और माँ तो कहीं दिया नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। पी क्यू की माता है, क्यू वाई की बहन है, वाई ई का पति है, एफ वाई का पुत्र है, जी ई का भाई है, एन जी का पिता है, जी वाई से किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है ये, गीत नहीं है भाई, ये संबंधित है, ये लिखा हुआ है। देखिए पी क्यू की माता है तो बना लेंगे डायग्राम को। पी कौन है भाई? माता है। माता तो माइनस का निशान लगाएंगे। क्यू, माता हमेशा प्लस होती है लेकिन निशान भले ही हम माइनस का लगा रहे हैं। क्यू वाई की बहन है। क्यू कौन है भाई? बहन है। किसकी बहन है? वाई की बहन है। आगे देखो, वाई ई का पति है। वाई कौन है? पति है। किसका पति है बेटा? ये ई का पति है। पति है तो प्लस का निशान लगाया, और ई कौन होगी यहाँ पर? माइनस का निशान यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब वाई पति है तो ई क्या होगी? पत्नी होगी। आगे, एफ वाई का पुत्र है। एफ कौन है? वाई का पुत्र। तो वाई का पुत्र कौन है भाई? यहाँ पर एफ है। आगे क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। एफ वाई का पुत्र है। जी ई का भाई है। ई का भाई कौन है भाई? जी। तो इसका भाई कौन है? जी है। भाई है तो प्लस का निशान, एफ ये पुत्र था तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। जो दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है, और जो नहीं दिया गया उसको खुद से एज्यूम करना भी नहीं है। एन जी का पिता है। एन कौन है? जी का पिता है। जी का पिता, इसके पिता की बात करें तो कौन है भाई? एन। पिता है तो प्लस होगा यानी कि पुरुष होगा। जी वाई से किस प्रकार संबंधित है? देखो जी देखना है आपको, वाई से किस प्रकार संबंधित है, बाकी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दी, पूछा केवल इन तीन के बीच में रिलेशन। जी का वाई से पूछा है तो वाई की पत्नी का भाई। पत्नी का भाई कौन होता है भाई? पत्नी का भाई होता है साला, यानी कि ब्रदर इन लॉ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाई की पत्नी का भाई कौन है? जी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा। सोहन ने क्या कहा है ये देखते हैं। वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पति है। राहुल की ओर इशारा कर रहा है। देखो सोहन कह रहा है कि वह, यानी कि राहुल, राहुल के बारे में बात चल रही है। राहुल के लिए मैंने आर लिख दिया है। मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पति है। किसकी पत्नी की? सोहन की पत्नी की बेटी।
सोहन की पत्नी की इकलौती बेटी का पति। तो सोहन यहां पर लिख देते हैं भाई, सोहन की पत्नी। सोहन की पत्नी, यहां पर कोई पत्नी है इसकी? पत्नी कोई मतलब कोई तो है जिसके बारे में बात नहीं की गई है, पत्नी मतलब माइनस। सोहन की वह, यानी वह मतलब राहुल, मेरी पत्नी मतलब सोहन की पत्नी की इकलौती बेटी, इसकी जो पत्नी है इसका इकलौती जो बेटी, कौन है? इकलौती बेटी है भाई इसकी, पत्नी की इकलौती बेटी। ये कौन है यहाँ पर? बेटी है, वो भी इकलौती है, और कोई इसकी ये जो है संतान नहीं है। जो संतान हो सकती है लेकिन पत्नी जो बेटी है वो एकमात्र है। इकलौती बेटी का पति है, पति है तो प्लस का निशान यहाँ पर हमने लगा दिया। फिर से देखो, सोहन कह रहा है राहुल के बारे में कि ये जो राहुल है ना, वह सोहन की पत्नी यानी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, ये कौन होगी भाई? बेटी हो गई इसकी, का पति है, पति है, हो गया। तो राहुल सोहन से, सोहन से राहुल किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, ये जो बेटी है अकेली पत्नी की तो है नहीं, सोहन की भी है। तो सोहन की बेटी का पति है राहुल। राहुल जो है सोहन से, सोहन से रिश्ता पूछा है तो सोहन स्टैटिक है, तो सोहन से पूछा है, तो सोहन की पत्नी का, की पुत्री का पति। अगर आप बात करें डायरेक्टली तो सोहन की बेटी का पति, और बेटी का पति कौन होता है भाई? दामाद होता है, ऑप्शन डी। सोहन की बेटी भी तो है ये, ऐसा थोड़ी ना है अकेली पत्नी की बेटी है, तो सोहन की बेटी का पति, बेटी का पति मतलब दामाद। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। सुरेश ने सुशांत से कहा, तुम मेरी माँ के पिता के भाई का एकमात्र पुत्र हो। सुशांत सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? सुरेश ने सुशांत से कहा, सुरेश कह रहा है अब सुशांत से कि तुम, यानी कि सुशांत, तो सुशांत के बारे में बात चल रही है तो लिख लेते हैं भाई सुशांत के बारे में। सुशांत से हमेशा नाम सुशांत सिंह राजपूत का याद आता है, फिर भी क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सुशांत, तुम मेरी माँ के पिता के भाई के एकमात्र पुत्र हो। किसकी बात कर रहा है? तुम मेरी माँ, यानी कि सुरेश की माँ। तुम किसकी बात कर रहा है? मेरी माँ के पिता। तो ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? सुरेश बात कर रहा है कि सुरेश की माँ, तुम मेरी माँ, यानी कि सुरेश की माँ, माँ मतलब माइनस, के पिता, यहाँ पर लिख देते हैं पिता, के भाई का, पिताजी के भाई, इसके पिता मतलब कि प्लस, इनका भाई कोई है यहाँ पर जो कि ऊपर भी लिखा ही हुआ है लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर के भाई, भाई मतलब प्लस, का एकमात्र पुत्र, का एकमात्र कौन है भाई? ये पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है कि सुरेश ने सुशांत से कहा, क्या कहा है भाई? कि तुम, यानी कि सुशांत, भाई तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो। तुम मेरी माता के पिता के भाई के एकमात्र पुत्र हो। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया है? सुशांत सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? देखो, सुरेश के नाना के भाई का पुत्र कौन हुआ भाई? देखो, नाना के भाई का पुत्र यानी कि मामा की, ये जो हुआ ये माता की कैटेगरी में हुआ, मतलब माता वाली जो पीढ़ी आएगी उसके साथ हुआ। पिता के भाई यानी कि सुरेश के नाना के भाई, यानी सुरेश के नाना ही मान लो, जो इनके भाई भी हैं उनको भी नाना ही मान लेंगे। नाना का पुत्र यानी कि मामा होता है एक तरह से, मामा को क्या कहते हैं भाई? अंकल कहते हैं, अंकिल है यहाँ पर आंसर। क्या है आंसर? अंकल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पी क्यू की माता है, क्यू वाई की बहन है। जिस तरह के क्वेश्चन को धीरे धीरे आप बनाते चले जाते हैं, जैसे जैसे डायग्राम बनाते चले जाएंगे आपका काम आसान होता चला जाएगा। पी क्यू की माता है तो बनाएंगे भाई, पी माता किसकी है? क्यू की माता है। हम डायग्राम बना लेते हैं, माता है तो माइनस का निशान लगा दिया। क्यू वाई की बहन है, क्यू कौन है भाई? बहन है, किसकी बहन है? वाई की बहन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? वाई। वाई की बहन है तो माइनस लगा दिया। वाई ई का पति है, वाई कौन है भाई? ई का पति है, तो वाई कौन है? पति है। पति किसका है भाई? ई का पति है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ई लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ई। वाई कौन है? पति है, पति के लिए प्लस, तो ई कौन होगा? माइनस। एफ वाई का पुत्र है, एफ कौन है? वाई का पुत्र। तो अब वाई का पुत्र बनाना है तो नीचे बनाएंगे, इन दोनों का ही होगा, तो एफ क्या है? पुत्र है। पुत्र है तो प्लस का निशान लगाया। जी ई का भाई है, जी कौन है भाई? ई का भाई है, जी ई का भाई है, यहां पर बना दिया आपने, जी ई का क्या है? भाई है। आगे दिया गया है एन जी का पिता है,
एन कौन है भाई, जी का पिता है, एन जी का पिता है, प्लस का निशान लगा दिया। पीई से किस प्रकार संबंधित है, आगे पूछा है कि पीई से किस प्रकार संबंधित है। पी किससे पूछा है, ई से। अब एक और क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था, वहां पर जी और वाई के बीच में पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है कि पीई से किस प्रकार, किससे पूछा है, ई से। तो ई के बारे में नहीं बताना, पी के बारे में बताना है। तो आप देखेंगे ई के पति की माता, पति की माता, ये कौन है, देखो माता है, किसकी, क्यू की, क्यू की है तो वाई की भी है। और ई के पति की माता, पति की माता जी कौन होती हैं भाई, सास होती हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, मदर इन लॉ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पी क्यू का भाई है, पी डी का पुत्र है, एस पी की बेटी है, तो एस डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए भाई, पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, बनाएंगे कैसे, पी भाई है, किसका है, क्यू का भाई है, बना दिया। पी डी का पुत्र है, किसका पुत्र है, पी डी का पुत्र है, तो प्लस का निशान ऑलरेडी है ही। एस पी की बेटी है, पी की बेटी कौन है, एस है, बेटी है तो माइनस का निशान लगा दिया है यहाँ पर। तो एस डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस डी से तुलना करी है एस की, तो डी के पुत्र की पुत्री, पुत्र के पुत्री कौन होती है भाई, बेटे की बेटी कौन होती है, पोती होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये कोडिंग से रिलेटेड है एक तरह से। यहाँ पर कोडेड दिया हुआ है कि जैसे पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी प्लस क्यू का मतलब ये है पी क्यू का बेटा है, पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है, पी एंड क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है। ये सारे के सारे निशान दिए गए हैं, यहाँ पर साइंस दिए गए हैं और इनका मतलब दिया गया है। यहाँ पर आपको वो सॉल्व करना है जो कि दर्शाए कि सी एच का पति है। इन क्वेश्चन ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, कई बार आपका काम इनमें मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम में जब आप डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दें और क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, तो आप अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपको लग रहा है, यानी एक ऑप्शन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है, तो उसको क्वेश्चन को छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं, ये मेरी सलाह है। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है और दूसरी बात स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका रीजनिंग है, तब इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिलहाल सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, एक एक ऑप्शन को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ऑप्शन ए फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं, सी प्लस डी, हम एक एक इंफॉर्मेशन को बनाते चले जाते हैं। सी प्लस डी का मतलब यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि सी डी का बेटा है, सी का हो जाएगा भाई डी का बेटा हो जाएगा सी, ऐसे बनाएंगे। आगे एक एक पेयर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये वाला पेयर सॉल्व करेंगे, डी एंड ई, डी एंड ई यहां पर फिट हो जाएगा, मतलब डी ई की बहन है। ई कौन है भाई, बहन है, किसकी बहन है, ई की बहन है, तो यहां पर बना लेंगे। आगे देखते हैं अभी, आगे वाला पेयर देखते हैं, ई माइनस एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई माइनस एफ का मतलब हो जाएगा ई एफ। देखो ई और एफ के बीच में है ना, तो ई एफ का भाई है, ई भाई है, किसका भाई है भाई, एफ का भाई है। आगे क्या दिया गया है, एफ स्टार एच, इसका मतलब है एफ स्टार एच का मतलब है एफ एच का पिता है। एफ कौन है भाई, एच का पिता है तो प्लस हो गया। रिलेशन आपको बताना था है कि सी एच का पति है, सी मेल तो है लेकिन एच का पति यहाँ पर कहीं बन नहीं रहा, एच का पति, इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन भी नहीं बनना है, तो पहले वाला आपका ऑप्शन हो जाता है गलत। अब आते हैं हम, ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन बी पर, जहां पर आपका आंसर आ जाएगा वही आपका सही आंसर हो जाता है। देखो सेकंड में क्या दिया गया है, सी एंड डी, इसका मतलब क्या है, सी एंड डी को यहाँ पर फिट कर सकते हैं इस जगह पर, सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, कैसे बनाएंगे भाई, सी बहन है माइनस किसकी है, डी की बहन है। ठीक, आगे क्या दिया गया है दूसरे पेयर में, डी प्लस ई दिया गया है, डी प्लस ई का मतलब यहाँ पर फिट हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो डी ई का बेटा है, डी कौन है भाई, ई का बेटा है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, ई, बेटा है तो प्लस लिख दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं, ई माइनस एफ, ई माइनस एफ कहाँ पर, यहाँ पर फिट हो जाएगा, ई एफ का भाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ का भाई है। ई कौन है भाई, भाई है, किसका है, एफ का भाई है,
भाई है तो प्लस। लास्ट में दिया गया है एफ स्टार एच, यानी इसका मतलब क्या है भाई, एफ स्टार एच का मतलब क्या है, ऊपर देखेंगे एफ स्टार एच का मतलब है एफ एच का पिता है। एफ क्या है, एच का पिता है, तो इसका किसका पिता है, एच का पिता है, तो एच को नीचे बना दिया, कौन है यहाँ पर, एफ, एफ एच का पिता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर भी एच और सी के बीच में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं हम ऑप्शन सी को सॉल्व करने पर। सी में भी एक एक पेयर सॉल्व करेंगे। सी माइनस डी दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर रखने पर कि सी डी का भाई है। सी क्या है भाई, भाई है डी का, यहाँ पर सी के लिए माइनस। आगे दिया है डी एंड ई, इसका मतलब है डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है कि डी ई की बहन है। डी कौन है, बहन है, किसकी बहन है, ई की बहन है। आगे दिया है ई प्लस एफ, ई प्लस एफ का मतलब क्या है, ई और एफ तो यहाँ पर है, तो ई एफ का बेटा है। ई कौन है भाई, एफ का बेटा। ई है यहाँ पर कौन है, ई है एफ का बेटा। आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ स्टार एच, इसका मतलब क्या है, ऊपर देखेंगे एफ एच का पिता है। एफ कौन है भाई, एच का पिता है। एफ कौन है यहाँ पर, एच का पिता है। एच का पिता, एच कहाँ पर आ जाएगा भाई, अगर आप देखें तो एच आ जाएगा यहाँ पर, एच का पिता है। पिता है तो प्लस। अगर आप देखें क्वेश्चन को तो इससे भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में इससे भी आपका आंसर नहीं आया, सी और डी के बीच में तो कोई रिलेशन आपका बना ही नहीं। इसका पिता यहाँ पर था, ये दोनों तो एक ही पीढ़ी में तो हैं, लेकिन इनमें आपको रिलेशन बताना है कि सी एच का पति है। जब 3 से आपका आंसर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा। देखते हैं भाई, सी स्टार डी, सी स्टार डी का मतलब क्या है, सी डी का पिता है। तो आप देखेंगे कैसे बनाएंगे भाई कि सी कौन है भाई, पिता है, किसका पिता है, डी का पिता है। आगे क्या दिया गया है, डी एंड ई, डी एंड ई का मतलब क्या है, यहाँ पर फिट हो जाएगा कि डी ई की बहन है। डी कौन है भाई, ई की बहन है, किसकी बहन है, ई की बहन है। आगे क्या दिया है, ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ई एफ का भाई है। ई कौन है भाई, एफ का भाई है। ये कौन है, ई भाई है एफ का। ठीक है, आगे क्या दिया है, एफ प्लस एच दिया है, और एफ प्लस एच का मतलब हो जाएगा एफ एच का बेटा है। एफ एच का बेटा है, क्या है भाई, एफ एच का बेटा है। अब यहां पर देखो आप, ये तीनों के तीनों डी ई एफ क्या है, भाई बहन है, तो ये एक ही जो है कपल है उनकी संतान होंगे। डी और एफ और ई, ये तीनों के तीनों क्या हैं, भाई बहन है। डी बहन है, ई भाई है, और एफ भी भाई है। एच का बेटा एफ था, सी की जो पुत्री थी वो डी थी। आप देखो जब एक ही कपल की ये संतान है तो सी और एफ क्या हो गए, कपल हो गए, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सी एच का पति है। ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सी प्लस है तो एच क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट ये है तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करना। यदि आपका नसीब अच्छा है तो पहले ऑप्शन से भी आपको आंसर मिल सकता है, अदरवाइज इस तरह से आपको मैक्सिमम 3 ऑप्शन हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। यदि 30 सेकंड के अंदर आप में क्षमता है सॉल्व करने की, जो कि अभ्यास से आराम से हो जाएगा, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ देना सही है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और अभी के पिताजी की एकमात्र बहू के भाई के बीच क्या संबंध है। अभी और अभी के पिताजी की एकमात्र बहू, देखो क्वेश्चन को समझो। अभी तो ये है भाई, ये अभी है, और अभी के पिता, अभी के ये है पिता के पिता, अभी के पिता के भी पिता की एकमात्र बहू, इनकी इसके पिता की, देखो अभी के पिता की बहू, बहू मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, ये कौन है, बहू। ये हो गई इनकी जो है बहू, एकमात्र बहू है, यानी कि इसकी ही पत्नी है। ठीक है, के भाई यहाँ पर ये है क्या है, बहू का भाई। यहाँ पर कौन है भाई, ये, अच्छा यहाँ पर ये वाला निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम ये वाला जो निशान है ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, सिंगल लाइन बनाएंगे। के भाई के बीच क्या संबंध है, अभी और
अभी के बीच में और अभी के पिताजी की एकमात्र बहू के जो भाई हैं उनके बीच, तो इनके बीच, अभी के बीच में और इनके बीच में क्या संबंध है? तो अभी की माता का भाई है ना ये कौन है? ये भाई जो है अभी की माता का भाई है। अभी की माता का भाई मतलब जो इनमें संबंध है वो मामा भांजे का संबंध है। क्या संबंध है इन दोनों में? मामा भांजे। फिर से क्वेश्चन को देखो। अभी, एक तो ये अभी है, किसी का नाम है अभी, है अभी, अभी वाला अभी नहीं है। अभी के पिता की एकमात्र बहू, बहू कौन? पुत्र की पत्नी का भाई, और अभी के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है भाई? तो ये दोनों कौन है? मामा भांजे हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। पी ने क्यू को बताया, क्या बता रहा है भाई? क्यू से कान में बता रहा है, हालांकि मैं तेरे पिता का पुत्र हूं। मैं कौन हूं? पी ने क्यू को क्या बताया कि पी कौन है? पी कह रहा है क्यू से, हालांकि मैं तेरे पिता का पुत्र हूं। क्यू के पिता है, इनका पुत्र है कौन है? पी। पी खुद ही कह रहा है क्यू से, हालांकि अपने भाई से ही कह रहा है, या भाई या बहन से, अपने सिबलिंग से, कि भाई हालांकि मैं तेरे पिता के जो है पिता, मैं तेरे पिता का पुत्र हूं, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। लेकिन क्यों? तू मेरा भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो भाई क्या है? बहन होगी। भाई नहीं है तो बहन होगी। ठीक है, तो क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू पी से, तो पी की क्यू क्या है? बहन है भाई, बहन। ऑप्शन ए, बड़ा आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार। क्या कहा है पी ने क्यू से? अपनी बहन से ही कह रहा है, उसके बारे में बता रहा है। आपके लिए तो पजल ही हो गई कि हालांकि मैं तेरे पिता का पुत्र हूं, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है, भाई मत बन। ठीक है, तो क्या हुआ है? ये इसकी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, और मैंने कोशिश की है आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने की। पजल में कोडेड वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, जो सामने देख के इंट्रोड्यूस कराने वाले क्वेश्चन भी इन 20 क्वेश्चन में इंक्लूड किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए क्यू का पुत्र है, क्यू और वाई बहनें हैं, जेड वाई की माँ है, पी जेड का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो देखते हैं। ए क्यू का पुत्र है, ए कौन है भाई? क्यू का पुत्र है। तो ए, ये कौन है भाई? पुत्र है क्यू का पुत्र ए है। क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई कौन है भाई? बहनें हैं। ये भी और ये भी दोनों बहन है। अब ये दिया गया है दोनों बहनें हैं, अगर एक को कहता तो ये कहता क्यू वाई की बहन है। अब कहा है क्यू और वाई बहनें हैं, यानी कि दोनों की दोनों महिलाएं हैं। जेड वाई की माँ है। जेड कौन है? वाई की माँ। वाई की माता कौन है भाई? जेड है। जेड माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर निशान। पी जेड का पुत्र है। जेड का पुत्र कौन है भाई? पी है। पी यानी कि इनका भाई हो गया। जेड का पुत्र कौन है भाई? यहाँ पर कौन है? पी है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो आगे दिया गया है पी ए का मामा है, बिल्कुल है। ए की माता का भाई है, बिल्कुल सही बात है। पी ए का मामा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। पी और वाई बहनें हैं, तो बहनें तो नहीं है, ये तो भाई है। ए और पी कजन है, ये बात भी गलत है। कजन कहाँ है? ए का तो मामा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो आज हमने कवर किए ब्लड रिलेशन चैप्टर से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आपका टीएसटी का DSSB का जो पेपर 1 है उसमें इस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हमने एक टॉपिक कवर किया है, ऐसे ही कोशिश रहेगी कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता, या फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में, या किसी सेट में पूछा जाएगा नहीं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक था ब्लड रिलेशन जिससे हर सेट में और 2 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये जो टॉपिक है हमने कवर किया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।